ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर कार्रवाई की गई है। पीएफआई संगठन जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक्टिव हो रहा है, ऐसे में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई में इंदौर और उज्जैन से संगठन के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ की गई। कई बड़े खुलासे हुए और उस पूछताछ के आधार पर ही मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में छापा मारा गया और उनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए। हालांकि खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि इन सभी के मोबाइल्स, लैपटॉप और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब्त किए गए हैं, जिनसे और भी खुलासे कई हो सकते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर। और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता इंदौर और भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इंदौर से भी गिरफ्तारी हुई है, भोपाल से भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग जिले जहां से आज एक कार्रवाई में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये जानकारी खुद प्रदेश के गृह मंत्री ने दी है बंसल न्यूज से बातचीत में। इस तरीके से एक हफ्ते में एनआईए की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। हम बात कर सकते हैं कि जब 22 अगस्त को छापामार कार्रवाई हुई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित 2 लोगों को, अन्य कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद ही एक बड़ी रेड फिर एनआईए ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मारी है, जिसमें खासतौर से भोपाल, इंदौर, उज्जैन की बात करें, शाजापुर की बात करें, तो तमाम ऐसे स्थान हैं जहां से 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, उसमें इस रूप से यही बातें सामने आई थी किस तरीके से, चूंकि पिछले अप्रैल में नवरात्रि के समय हमने देखा गया था खरगोन और खंडवा की घटना के पीछे भी पीएफआई सदस्यों का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही लगातार एनआईए और एटीएस एक्टिव थी और लगातार ये जांच कर रही थी आखिर ये क्या करने वाले हैं। शायद यही वजह कि जब पिछली बार 4 लोगों को गिरफ्तार किया तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ किस तरीके से दूसरे राज्यों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश से आके ये लोग मध्य प्रदेश में रह रहे थे, मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे और किस तरीके की जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो कहीं ना कहीं जो प्रतिबंधित साहित्य है वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, अपनी टीम बढ़ा रहे थे। यानी कह सकते हैं जो नई शिक्षा है ब्रेन वॉश करने की, वो दी जा रही थी। इनके पास से लैपटॉप और अन्य डिजिटल जो उपकरण हैं वो एनआईए की टीम और एटीएस को मिले थे। इसके बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश या संघ से जुड़े नेता, मंत्री, कई लोग हैं जो इनके टारगेट पर हैं। और एटीएस के बाद जो एक कह सकते हैं नेटवर्क ध्वस्त हुआ था, कहीं ना कहीं पीएफआई ने उसी नेटवर्क को फिर से शुरू करने के लिए प्लानिंग की थी और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में अपना नेटवर्क फैला रहा था। लेकिन जिस तरीके से पहले चरण में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लगातार पूछताछ हुई, उसके बाद से देखा जा रहा था कि त्योहारी सीजन है, खासतौर से नवरात्रि के समय पिछली बार खंडवा की जो घटना हुई थी, उसके बाद से एटीएस और एनआईए लगातार सर्च कर रही थी। और यही वजह है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले, यानी कह सकते हैं कि कल देर रात ही भोपाल से बात करें, इंदौर से बात करें, उज्जैन से बात करें, तो अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया है। खासतौर से यूसुफ की बात करें, तौसुफ यूसुफ अहमद जो इंदौर से, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को पुलिस ने पकड़ा है जो भोपाल से गिरफ्तार हुआ किया है। खासतौर से रऊफ की बात करें तो ये इंदौर का रहने वाला है, जिला बदर है, वो पिछले लंबे समय से भोपाल में रह रहा था। शायद यही वजह है कि एटीएस को लीड मिली और देर रात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो टोटल जो है 21 लोगों को पुलिस ने, एटीएस ने हिरासत में लिया है। एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की कह सकते हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो है पीएफआई का नेटवर्क बढ़ रहा था और जो माना जा रहा था कि किस तरीके से जो अनएथिकल एक्टिविटीज हैं उसमें एनआईए का हाथ है। यही कारण है कि जब 4 पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर यूएपीए जो एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज किया था। तो लगातार उनसे पूछताछ जारी है। इनसे क्या कुछ बरामद किया गया, ये भी जानकारी दीजिए जरा। क्या कुछ इनसे कोई दस्तावेज, किसी तरह के डॉक्यूमेंट कुछ बरामद किया गया है इनके पास से? देखिए, एनआईए ने अभी इन सबको हिरासत में लिया है, इनसे लगातार पूछताछ जारी है। खासतौर से जो जितनी भी टीम है जो अलग अलग जिलों में है, क्योंकि इनके अलग अलग जिलों में प्रतिनिधि नियुक्त थे जो लोगों को शिक्षित करते थे, जो एक पर्टिकुलर साहित्य दिया करते थे कि किस तरीके से जो एक इस्लामिक शरिया कानून लागू करना है देश में, उसको लेकर लिटरेचर और साहित्य उन्हें उपलब्ध कराया जाता था। इसके लिए बाकायदा उनको सैलरी भी दी जाती थी। तो तमाम जो साहित्य है, डिजिटल उपकरण, खासतौर से मोबाइल की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो ये सभी जो उपकरण है इन लोगों के पास से एनआईए ने लिए हैं। अब लगातार उनकी भी छानबीन की जाएगी कि किस तरीके से इनका नेटवर्क मध्य प्रदेश में फैल रहा है। क्योंकि पिछली बार हम बात करें तो इंदौर, उज्जैन और भोपाल में रेड हुई थी जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज 8 जिलों में
रेड हुई है, छापामार कार्रवाई हुई है, जिससे 21 लोगों को हिरासत मिली है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में जांच का दायरा बढ़ेगा और भी सदस्यों की गिरफ्तारी एनआईए एटीएस कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नेटवर्क है, पूरे देश में जिस तरीके से छापामार कार्रवाई जो पिछली बार हुई थी, तो कई खुलासे भी सूरज होंगे। बने रहेगा। इंदौर का मैं रुख करूंगी, पीयूष हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। पीयूष, इंदौर से भी 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के 8 जिले जहां से 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ फिलहाल की जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी तक हम बता रहे थे और पिछली जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं हिंसा की, उसमें पीएफआई का हाथ होना लगातार सामने आ रहा था। लेकिन क्या ये माना जाए कि इन गिरफ्तारियों के बाद अब उससे लेकर पुख्ता सबूत हमें मिलेंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, मध्य प्रदेश में जो हिंसाएं हुई हैं, अभी तक जितनी हिंसाएं हुई हैं, उसमें पीएफआई ही एक्टिव था? जी जी, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उन्हें अंजाम देने वालों को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा। और शायद यही वजह थी कि आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में सिमी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में एमपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। और अब उसी कड़ी में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम ऐसे जो सदस्य हैं जो लगातार अपने नेटवर्क को मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं, लगातार जो युवा हैं उन्हें कहीं न कहीं इस नेटवर्क के साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से एनआईए ने यहाँ पर इंदौर में, भोपाल में और उज्जैन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, उसी के कड़ी में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उससे कड़ी पूछताछ की गई है। इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित जो पीएफआई का दफ्तर संचालित हो रहा था वो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क की वजह था और उसी के चलते उसे सील किया गया। वहां से लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरेज की जो डीवीआर रिकॉर्डिंग होती है उसे वहां पर बरामद किया गया और उसके साथ में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहाँ पर एएनआई की टीम को मिले थे और उसी के आधार पर एटीएस ने इस बड़ी कार्रवाई को इंदौर में देर रात भी अंजाम दिया है। और जिस अब्दुल रऊफ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है उसको भी इंदौर में जिला बदर कर दिया गया था और उसी के चलते वो भोपाल में सक्रिय था। बता दें कि इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले दिनों हंगामा हुआ था उसमें अब्दुल रऊफ की बड़ी भूमिका थी और यही वजह थी कि जिला प्रशासन ने उसे जिला बदर कर दिया था और उसके बाद से वो लगातार भोपाल में रहकर मध्य प्रदेश में इस नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है और उसी की पूछताछ के आधार पर इंदौर से 3 अन्य लोगों को भी इसमें पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पीएफआई अपनी यहाँ पर जड़ें मजबूत कर रहा है, उन्हीं जड़ों को यहाँ पर काटने के लिए और पीएफआई के इस नेटवर्क को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंदौर के जो ऐसे ही सेंसिटिव क्षेत्र है, सदर बाजार, बंबई बाजार या खजराना इलाका, वहां पर ये लगातार युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे थे और उसी के चलते कहीं न कहीं इन पर शिकंजा कसा गया है। जी बिल्कुल, और ना केवल इंदौर, उज्जैन, पीयूष, बल्कि मध्य प्रदेश के 8 जिले जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो वो जिले हैं जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के और भी कई जिले ऐसे होंगे जहां पीएफआई का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जड़ें जिस तरह से फैल रही हैं, इन जड़ों को काटने का काम भी इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही सूरज तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही पीयूष आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों से पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर रेड मारी है और यहां पर जांच एजेंसी ने 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आपको जानकारी दे दें कि एटीएस को इन संदिग्धों की जो लीड मिली थी वो पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ में मिली और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।